हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही डेलॉयट ग्लोबल के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर परियोजना शुरू हुई। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल से शुरुआत हुई, अन्य जिलों में विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही अब मरीजों को घर पर जांच और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। और इसके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना से अस्पतालों पर बोझ कम पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों का इलाज घरों पर किया जाएगा। घर में आइसोलेट मरीजों को होम केयर वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। हमारे पास बेड की कमी है, हम हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए हैं। कोरोना की थर्ड वेव के लिए हमें तैयार रहना होगा। अभी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आज के इस कार्यक्रम को मैं कह सकता हूं कि आज की एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 वर्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं हुई कि इस प्रकार के हमको फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंटीग्रेटेड इस प्रकार का वन सोल्यूशन कार्यक्रम भी ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम में हमें आवश्यकता पड़ सकती है। अगर 2 वर्ष पहले हमारा विचार होता था तो प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर था उसको माना जाता था कि एजुकेशन इज द मोस्ट प्रायोरिटी का जो हमारा सेक्टर है। लेकिन आज ये लगता है कि कहीं हेल्थ केयर हैज़ बिकम द मोस्ट हमारा प्रायर सेक्टर। चाहे हम इससे पहले भी इसको कोई बहुत कम महत्व का क्षेत्र नहीं मानते थे, लेकिन जैसे देश और दुनिया में, केवल हरियाणा ही नहीं, पूरा देश पूरी दुनिया जिस प्रकार से किसी एक ऐसी बीमारी में से, महामारी में से गुजर रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं मानवता पर भी संकट है। अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमारे काम आएंगी। तो इसलिए जो ये एक हमारा जो जनरेशन इस समय चल रहा है, इस जनरेशन को इस प्रकार की महामारी कभी देखी नहीं थी। सुनी थी हमने कभी प्लेग की एक महामारी आज से 100 साल पहले इस देश में फैली थी, लेकिन केवल कहानियाँ देखी सुनी थी। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ऐसे बड़े संकट को जब हमने झेला है तो जो हमारी वर्तमान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का था वो देखा कि बहुत कम पड़ गया। पहली वेव ये आई थी पिछले वर्ष और वो ठीक मार्च में ही वो शुरू हुई थी और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर उसका जो पीक आया था, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वो पीक भी शायद प्रतिदिन का मैक्सिमम 3100 कोविड पॉजिटिव और मेंबर्स कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं वो हमको देखने को मिले थे। और कुल मिलाकर जो एक्टिव पेशेंट्स भी कितने रहे होंगे, 30-32 हज़ार 22,000। हाँ, तुम्हारे राजीव जी पीक पर 22,000। और आज हमारे सामने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज़्यादा भयंकर आती है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयूज पहले से हैं और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, जो कोविड के सेंटर्स हैं, उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। ऑक्सीजन का संकट, हमने उसकी राशनिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे सारे देश में प्रयत्न करने के बाद ऑक्सीजन का हमने बहुत दूर दूर से अपने यहाँ यानी इंपोर्ट करने का भी काम किया। हरियाणा में ऑक्सीजन बनती है, फिर भी जो हरियाणा और उत्तरी भारत के राज्य थे उसमें वो ऑक्सीजन पूरी नहीं होती थी। हमने उसको जामनगर से मंगवाया, हमने उसको उड़ीसा से मंगवाया, जितने हमारे सेंटर्स हैं, रुड़की है, भिवाड़ी है, ऐसे सब सेंटर्स से ऑक्सीजन ला करके हमारी आवश्यकता तो भले 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमने अपना 300 मीट्रिक टन के अंदर अंदर उसका राशनिंग करके उसका काम चलाया। आज पोजीशन ठीक अच्छी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।